ईजा के सदर मुंतखब होने के बाद आज आपने पहली मीटिंग यहाँ पर इनकाद की, तो क्या मकसद था? आज की जो मीटिंग थी ये वेलकम मीटिंग थी, इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, एक दूसरे के साथ तारुफ करने की मीटिंग थी। और चूँकि इलेक्शन हाल ही में कंप्लीट हुआ था, अब नई बॉडी बनानी है, नई स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह से मुलाजमिन के मसाइल को लेकर आगे चलेंगे। तो आज मैंने ये एक दूसरे के साथ तारुफ के लिए मीटिंग बुलाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अकाया यहाँ पे मौजूद थी, तो अच्छे माहौल में बात हुई और मुलाजमिन के मसाइल को लेकर एक दूसरे से सलाह मशवरा किया, किस तरीके से आगे चलेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और इस ईजे का जो अगला कदम होगा, जो हमारी बॉडी बनेगी नई। तो हमने इस वक्त फ़ैसला लिया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ है ईजे की पूरे जम्मू कश्मीर में, उनको हमने डिज़ाल्व किया। तो आज के बाद हमारा कोई भी नुमाइंदा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। हम मैनेजमेंट को, इसको गवर्नमेंट को और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित में भेज देंगे कि हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ जो ईजे की उनको डिज़ाल्व किया है, जब तक हम नई बॉडी नहीं बनाएंगे। और अब इसको नए फॉर्मेशन ऑफ ईजे एग्जीक्यूटिव बॉडी और जनरल काउंसिल को बना रहे हैं अगले कुछ दिनों में। उसके बाद में हम अपना एक डिमांड चार्टर बनाएंगे जिसमें प्रायोरिटाइज़ करेंगे हमें कौन कौन सी डिमांड प्रायोरिटी पे रखनी है, फिर उसको परसुएशन करेंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, बात करेंगे। तो आज की मीटिंग का मकसद था एक दूसरे के साथ तारुफ करना और इलेक्शन के बाद जो मामला थे उन पर एक दूसरे का मशवरा लेना, बस यही एक मकसद था आज की मीटिंग का। वजाहत साहब किन मुद्दों पर होगा? देखिए, इस वक्त तो पूरे जम्मू कश्मीर को पता है हमारी पहली प्रायोरिटी है जो डेलीवेजर्स है, जो CPW है, जो HDF है, जो नीड बेस है, चाहे वो इरिगेशन में है, PHE में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, फॉरेस्ट में है, जहाँ कहीं पर भी जो भी जिस भी नाम से यहाँ टेम्प्रेरी मुलाजिम इस वक्त सफ़र कर रहा है, हमारी प्रायोरिटी तो वही है। हम तो हमेशा उन्हीं की वकालत के लिए, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि काफ़ी अरसा हो गया है लेकिन उनके मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार नए साल के आमद के साथ ही उनके लिए भी एक खुशखबरी लाए, एक क्या नाम इसको वेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे, एक रेगुलराइजेशन। देखिए, आज के इस महज़ब समाज में जब लोग ने इतनी तरक्की की है कि अब वो चांद पे घर बनाने की सोच रहे हैं, ऐसे माहौल में, ऐसे पढ़े लिखे दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का ज़माना है, अभी भी हमारे पास वेज पॉलिसी नहीं है, अभी भी हमारे पास रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं है। अभी भी यहाँ पे 3,000, 4,000, 5,000, यहाँ तक कि कुछ लोग अनपेड है जिनको पैसा भी नहीं मिलता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात लीजिए, जो CPWs है, कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, 1-1.5 लाख मुलाजिम वहाँ पे काम कर रहे हैं, CPW वहाँ पे सफ़र कर रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर सरकार को एक सीरियस पॉलिसी अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार उनसे काम, उनको टिश्यू पेपर बना के रखा है, इस्तेमाल करते हैं तो फेंकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी चीफ सेक्रेटरी साहब मेहता साहब है, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को करीब से देखा है, बहुत सारे महकमों में उन्होंने काम किया है, वो ग्रास रूट से वाकिफ़ है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को चाहिए कि वो नए साल के शुरू में ही कम से कम टेम्प्रेरी मुलाजमिन के हवाले से कोई अच्छा ऐलान करे, कोई अच्छी पॉलिसी बनाए। जहाँ तक एहतिसाब और अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक़ है, हम इस हक़ में हैं कि सरकार यहाँ पे वर्क कल्चर को फ़रोग़ दे, वर्क कल्चर को आगे ले जाए, अकाउंटेबिलिटी को अकाउंटेबल बनाए। मुलाजिम को हम तनख्वाह लेते हैं, काम क्यों नहीं करेंगे, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि कुछ ऐसे फ़ैसले भी सरकार ले रही है जिसमें काम करने वाला मुलाजिम पिस रहा है। तो ऐसे हालात में हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि हम कोई मखामस नहीं चाहते हैं, हम आपके साथ लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आप हमारे जायज़ हुकूक़ को सलब करें। तो हम चाहते हैं कि अब देखिए, यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो आया, जब यहाँ पे आर्टिकल 370 और 35 जब ख़त्म हो गया तो UT बन गया। उसके बाद में कुछ लॉज यहाँ के जो ख़त्म हो गए और कुछ नए लॉ इम्प्लीमेंट हो गए। जब आपने उन लॉ के तहत, मैं एक मिसाल दूंगा वक्फ बोर्ड की, आपने उसको पिछले लॉ ख़त्म कर दिया, दूसरा लॉ आप लागू ही नहीं करते। अब जब लागू करते हैं किसी तरह, लेकिन जब मुलाजिम का फ़ायदे की बात आती है, जब उनकी तनख्वाह की ग्रेड की बात आती है, प्रमोशन की बात आती है, या उनको ठीक करने की बात, तब सरकार वो जज्बा नहीं दिखाती है जब वो उस लॉ को ख़त्म करने के वक्त दिखाती है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया 2019 में, उसको आप लागू करें। आपने उसमें एक प्रोविजन उसमें ये था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और 10 महीनों में वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी कि हमें PSUs को कैसे रखना है नहीं रखना है। अब 2 साल हो गए, वो कमेटी का कोई अता पता नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा सरकार से, वो थोड़ा सा एक हमदर्दाना गौर करे, वो देखे मुलाजमिन की जहाँ पे लेजिटिमेट इशूज़ है उनको तो एड्रेस करे।
ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ آسمان دے دیجئے توڑ کے. ہم آسمان نہیں مانگتے, ہم تارے نہیں مانگتے, ہم آپ کو اپنا حق مانگتے ہیں کہ ہم مزدوری کرتے ہیں, ہمیں اپنی مزدوری کا صلہ دے دو. اگر میرے کسی ملازم کو ریگولرائزیشن اس کا حق بنتا ہے تو اس کو وہ دے دو, کسی کو کوئی اور جو بھی لیجٹیمیٹ رائٹ ہے. تو اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ نیا سال ملازمین کے لیے اچھا ہو. وجاہت صاحب, آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اور مضبوط بنانے کے لیے آپ کی طرف سے ملازمین کے لیے کیا میسیج ہوگی؟ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم نے آج متفقہ طور پہ یونینیمس ڈیسیجن لے کر سجاد احمد پاری صاحب کو جنرل سیکریٹری ای جیک بنایا ہے. تو میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں آپ کی وساطت سے. دوسرا یہ ہے کہ میں ملازمین کو ایک ہی میسیج دوں گا کہ نیا سال آیا ہے اور اس نئے سال کے موقع پر ہی ای جیک کو بھی ایک نئی روح اس میں پھونکی گئی ہے تاکہ وہ ایک مضبوط پلیٹ فارم جیسا وہ تھا وہ بن کے ابھرے اور ملازمین کے مسائل کو حل کرے. اس لیے ضروری ہے کہ ملازم اتحاد, اتفاق اور ایک دوسرے کا ساتھ بنے, یہ ڈیٹ انڈ کی مجدو میں نہ رہے اور ہمارا ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ چل کے ہم اس سال میں کوشش کریں گے کہ ملازمین کے لیے سال بہتر ثابت ہو. بہت بہت